हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पेपर नंबर फर्स्ट यूनिट नंबर फर्स्ट का हमारे पास लेक्चर नंबर 2 आज की वीडियो में हम करने वाले डिस्कस। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा टाइप ऑफ सेट में हमने डिस्कस किया था इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। यहाँ तक हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें टाइप ऑफ सेट के कुछ जो टाइप बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारे कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन जो आपको क्लियर करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है। इन सभी की डेफिनेशन आप जानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको रिक्त समुच्चय और एकल समुच्चय और परिमित समुच्चय तो अपरिमित समुच्चय की डेफिनेशन इस तरीके से की है ताकि आपको शॉर्ट एंड स्वीट आपको ये याद हो जाए। इस तरीके देखिए, तो देखिए हमारे आज का सबसे पहला टॉपिक हमारे पास रिक्त समुच्चय। देखिए रिक्त समुच्चय क्या होता है, पहले देखिए रिक्त समुच्चय को हिंदी में तो रिक्त समुच्चय कहते हैं, इंग्लिश में इसके नाम होते हैं भैया एमपीटी सेट भी कहा जाता है, इसे वॉइड सेट भी कहा जाता है और नल सेट भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एमपीटी सेट भी बोलते हैं हम, नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखिए डेफिनेशन हम सीधी सी लैंग्वेज में याद रखेंगे क्या कि रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है कि वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना मिले क्या कहलाता है, हमारे पास रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब बात करते हैं इसको प्रदर्शित करने की। देखिए रिक्त समुच्चय को हम फाई के द्वारा डिनोट करते हैं, ये साइन कहलाता है आपका फाई। रिक्त समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं, या इसके अलावा आप इसे ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि भैया ये सेट का साइन है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये दोनों तरीके हैं जिन तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेट को सॉरी रिक्त समुच्चय को आप प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है एकल समुच्चय, जिसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट कहा जाता है या यूनिट सेट कहा जाता है। दोनों इसके क्या है, नाम है इंग्लिश के अंदर। एकल समुच्चय की डेफिनेशन की बात करें तो क्या कहलाता है भैया, वह समुच्चय जिसमें केवल क्या होना चाहिए भैया, एक ही अवयव हो। क्या कहलाता है हमारे पास, सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय कहलाता है। मतलब एक ही एलिमेंट होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे ए, तो देखिए इस सेट के अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सिंगलटन सेट कहलाएगा। इसी तरीके से देखिए अगर हमने यहाँ पे एक लिया तो ये भी हमारे पास क्या है, सिंगलटन सेट कहलाएगा। इसके अलावा देखिए मैं अगर फाइव अगर ऐसे भी लिया तो ये भी हमारे पास सिंगलटन सेट कहलाएगा। याद रखिएगा, अगर मैंने सिंपल सा लिखा केवल फाइव तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके रिक्त समुच्चय को। लेकिन मैंने अगर सेट के अंदर फाइव लिया तो ये क्या, यहाँ पे क्या अंडरस्टूड होगा, ये यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे एक सेट का एलिमेंट माना जाएगा। याद रखना, फाइव अगर सिंगल में लिखा है तो किसे रिप्रेजेंट करेगा, रिक्त समुच्चय को। लेकिन अगर फाइव हमने करली बेसिस के अंदर रखा है तो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, इस सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है परिमित समुच्चय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट नाम से स्पष्ट, परिमित, परिमित मतलब जिसमें आप काउंट कर सकते हो। तो जैसे भैया वह समुच्चय जिसमें क्या होनी चाहिए, अवयवों की संख्या क्या हो हमारे पास, परिमित हो। परिमित मतलब काउंटेबल होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। देखिए इनफाइनाइट सेट क्या है हमारे पास, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो भैया, अपरिमित। देखिए अगर समुच्चय अपरिमित है तो अवयवों की संख्या भी क्या है, अपरिमित है। और अगर समुच्चय परिमित है तो अवयवों की संख्या भी क्या है, हमारे पास परिमित है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने डेफिनेशन को यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे तरीकों से लिखा गया है, इसलिए ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए इससे आपको एग्जाम में बस इतना ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में वर्ड दिख जाए रिक्त समुच्चय तो आपको माइंड में क्या रखना है कि अगर रिक्त समुच्चय कहीं मुझे वर्ड दिखा या एमपीटी वॉइड एनल सेट अगर मुझे वर्ड कहीं दिखा तो इसका सीधा सा मतलब हमारा होगा कि इस समुच्चय में क्या है, हमारे पास कोई भी अवयव नहीं है और इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे। बस आपको ये लर्न रखना है। उसी तरीके से अगर आपको कहीं ना कहीं दिख जाए, अगर एग्जाम में एकल समुच्चय किसी क्वेश्चन में लिखा हो मैं एकल समुच्चय दिख जाए या सिंगलटन सेट या यूनिट सेट, तो हमारे इसका मीनिंग क्या होगा क्वेश्चन में कि हमारे पास ये एक ऐसा सेट दिया गया है जिसके अंदर क्या होगा, केवल एक ही अवयव होगा। ठीक है, ये आपको रिमाइंड रखना है। और परिमित और अपरिमित का भी डेफिनेशन इस तरीके से रखना है, अगर समुच्चय क्या है हमारे पास परिमित है, इसका मतलब क्या है, अवयवों की संख्या उसमें क्या होगी, परिमित होगी। इसी तरीके से देखिए अगर आपका समुच्चय अपरिमित है तो उसके अंदर अवयव की संख्या क्या होगी, अपरिमित होगी। ये थी आज की कुछ बेसिक सी छोटी छोटी सी डेफिनेशन जो हमें क्लियर करनी थी। इस यूनिट में हमने यहाँ तक जो पढ़ा, लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 2 में जो हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे, इस यूनिट का हमारे पास बेसिक हो गया है। इसके बाद अब जो भी टॉपिक चलेगा वो सारा का सारा आपका एग्जाम ओरिएंटेड होगा और इन टॉपिकों को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों जो आगे आने वाले हैं इन टॉपिकों के बेसिस पे आप अपनी एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है, उपसमुच्चय, सबसेट कहा जाता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये टॉपिक आपको कंपलसरी समझना ही है। यहीं से आप अपनी इस टॉपिक की मदद से ही आप अपनी एक्सरसाइज के 90% क्वेश्चन आपको सोल्व कर लोगे। तो देखिए इस टॉपिक को हम समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स की डेफिनेशन की बात करते हैं तो उपसमुच्चय सबसेट की डेफिनेशन चाहिए हमारे पास, यदि ए और बी दो समुच्चय है तब यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो। याद रखिए यहां से इंपॉर्टेंट है, तब यदि
समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव कहाँ मिलना चाहिए भैया, समुच्चय बी में हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम कहते हैं भैया क्या, तब ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, ये आपने सभी ने पढ़ रखा है, ए इज सबसेट ऑफ बी, इस साइन के द्वारा हम इसे कहते हैं। ये आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है, यहाँ पे हमने पढ़ा। लेकिन बीएससी में आने के बाद आपको ये डेफिनेशन ऐसे नहीं याद रखनी है, इस डेफिनेशन को मैथमेटिकल रूप में, गणित में कैसे परिभाषित करेंगे। देखो अगर गणित के रूप में अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें ए सबसेट ऑफ बी की, तो आपको कैसे करनी है वो आपको बीएससी में सीखना है। तो देखिए क्या है, तो देखिए बीएससी के अंदर सबसेट के हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी वो देखते हैं। वापिस देखिए ए और बी क्या है हमारे पास, दोनों ही क्या है, समुच्चय, इसी से बनाएंगे हमारे मैथमेटिक्स की डेफिनेशन। तब यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, मतलब पहले क्या चाहिए, समुच्चय ए से कोई एलिमेंट चाहिए। तो देखिए मैंने लिखा x, हमारे पास कोई एलिमेंट है, जैसे मैं बताया था सेट के अंदर कि स्मॉल लेटर दे दिया जाए सेट थ्योरी के अंदर, कुछ ना बोला जाए तो वो क्या होगा, सेट का एलिमेंट माना जाएगा। देख लीजिए x हमारे पास क्या है, कोई भी एलिमेंट है, किसके अंदर से, बिलोंग्स टू, किसके अंदर से, कैपिटल ए, और कैपिटल ए किसे डिनोट करता है, सेट को। तो देखिए ये कहता है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यानी सभी के लोग, तो x बिलोंग्स टू अगर a है तब इसका मतलब होता है देयर एम्प्लाइजेस। इस साइन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, अभी का मतलब है देयर एम्प्लाइजेस। ये क्या होता है, कब यूज होता है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगर x बिलोंग्स टू a है, देयर एम्प्लाइजेस, अगर x, इसे आप समझ सकते हैं हिंदी में से कि अगर x बिलोंग्स टू a है तब अगर x मेरा कहाँ चला जाए, b में। देखिए वापस समझिए इसे कैसे रीड करेंगे आप, अभी के लिए आप मान सकते हो ये इसका मतलब है तब, आप क्या मानेंगे, इसका मतलब है तब अगर x मेरा कहाँ है, x बिलोंग्स टू मेरा a में है, तब यदि x मेरा कहाँ चला जाए भैया, b में चला जाए, तब आप क्या कह दोगे, मैं से तब आप कह दोगे भैया क्या, अगर x मेरा a में है, x मेरा b में चला गया, तब मैं कह दूंगा क्या, a इस सबसेट होता है भैया b का। ये आई इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। ये आपको बहुत ज्यादा बार रिमाइंडर रखनी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वापिस समझिए, देखिए इसे क्या है, इसी डेफिनेशन चाहिए। देखिए ये खुद बोल रहा है कि ए और बी दो समुच्चय है, तब यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, पहले क्या चाहिए, अवयव चाहिए, किसका, समुच्चय ए का। हमने ले क्या भैया, x बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है, x समुच्चय ए का हमारे पास अवयव है। तब इसका आप कैसे रीड करोगे, इसको आप रीड करोगे थोड़ी देर के लिए, तब अगर मेरा x बिलोंग्स टू ए का कोई क्या है हमारे पास अवयव है, तब अगर मेरा x b में भी बिलोंग करे, तब मैं क्या कह दूंगा भैया, a सबसेट हो जाएगा b का। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो आपको लर्न करनी है। इसके बाद देखिए सबसेट के ऊपर बेस हमारे पास कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो भी आपको लर्न करने, तो देखिए पॉइंट कौन कौन से जो आपको लर्न करने, तो देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे जो सबसेट के ऊपर बेस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको लर्न करने, वो उनमें पहला पॉइंट हमारे पास कौन सा है, देखिए प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। ये लाइन आपको रिमाइंडर रखनी है, हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, काम आएगी। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है भैया, उप समुच्चय होता है। मतलब कोई भी सेट, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सेट लिया A, तो भैया स्वयं का ही क्या होगा, एक सबसेट होगा। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है। उसके बाद देखिए दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है कि रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मीनिंग मैंने बताया था आपको, जब भी वर्ड दिखाई दे रिक्त समुच्चय, तो आपको समझना क्या है भैया, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसे हम फाई से डिनोट करते हैं या ऐसे, समझ में आ गया। तो आप कैसे लेना है, देखिए रिक्त समुच्चय क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होगा। मतलब आप कोई भी सेट ले लो, उसका हमेशा सबसेट कौन सा होगा, फाई होगा, ये होगा। उसके अलावा देखिए इसका हमारे पास रिजल्ट नंबर 3, रिजल्ट नंबर 3 हमने जब आपको इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट बताया तब हमने बताया था वहां पे ये रिजल्ट। देखिए उस रिजल्ट में बताया था कि अगर ए हमारे पास सबसेट है बी का, मतलब बी सबसेट है ए का, तब इसका मतलब होता है इफ एंड इफ ओनली, यदि और केवल यदि। इसे हम आगे के लेक्चर में बताएंगे आपको, हालांकि तो आपको भी समझना है कि इसका मतलब होता है कि दोनों तरफ से आपको प्रूफ करना होता है। तो देखिए अगर ए सबसेट है बी का तथा बी सबसेट है ए का, तब आप क्या लिख सकते हो भैया, ए बराबर बी है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मान के चलिए कि सारे के सारे क्वेश्चनों में ये वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट रूप से अप्लाई होगा ही होगा। इसे आप वेरी 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 मोस्ट लगा सकते हैं भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है। इसे कैसे याद रखना है, कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए देखो इसे कैसे लर्न करना है वो देखिए। इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई भी दो सेट लिया, आपने मान लीजिए ए बराबर, कोई भी दो सेट को आपको बराबर दिखाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, उसको एक दूसरे के सबसेट दिखाने पड़ेंगे। मतलब अगर मुझे ए बराबर बी शो करना है, तो पहले मुझे ये शो करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे ये वाला शो करना पड़ेगा। अगर ये दोनों कहीं होल्ड होते हैं तो मैं कह दूंगा भैया दोनों सेट बराबर है, ध्यान रखना। इसके बाद में अगर कहीं मुझे ऐसा दे रखा है, तब मैं क्या लिख सकता हूँ, वो दोनों सेट बराबर है। इस तरीके से रिजल्ट को आपको याद रखना है, क्योंकि हम बहुत जगह प्रूव करेंगे कि कई कई सेटों का हमें बराबर दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, वहां पे हमें कि इन दोनों को एक दूसरे के सबसेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो रहा है, ये वाला भी आपको ध्यान रखना है। अगर ए सबसेट है हमारे पास बी का, मतलब क्या है, ए बी का सबसेट है, तथा बी हमारे पास क्या है भैया, सी का सबसेट है। मतलब ए किसी मान लीजिए एक सेट है, वो किसी दूसरे सेट का सबसेट है, और जो ये सेट है
और जो आपके पास ये वाला सेट है वो किसी तीसरे सेट का ही क्या है, सबसेट बन गया है, तब ये वाला सेट जो है वो इसका भी क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ये इसका लैंग्वेज फॉर्म है। हालांकि आपको लर्न करना है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा बार बोलना चाहूंगा आपको, यहाँ पे ये वाला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट, ये वाला रिजल्ट और सबसेट की डेफिनेशन तो आपको कंपलसरी आपको लर्न करनी ही करनी है। इसी के साथ ही आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे इसका रिप्लाई देंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम उसका वीडियो लेक्चर भी अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।